Hello friends, this is Bhavna. Welcome to my channel अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स की तरफ से ऐसी गाइडेंस आई है जिसमें दो टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो आज मैं जिन टॉपिक्स पे बात करूँगी वो है नार्सिसम और स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स। पहले मैं स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स पे बात करूँगी कि जैसे हमें ये एसेंशन जर्नी मिलती है, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ते हैं, हीलिंग से जुड़ते हैं, खुद में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, अपने पैटर्न्स को सुधारते हैं। तो काफ़ी दफ़े ऐसे होता है कि कई लोग अपनी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बना लेते हैं, बल्कि उस आइडेंटिटी से, इमेज से अटैच भी हो जाते हैं। एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता है उनको, जैसे कि हमेशा सॉफ्ट टोन में बात करना, या कोई कितना ही बुरा बोल ले तो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना, क्योंकि रिएक्ट करेंगे तो कर्मा क्रिएट हो जाएगा। तो कोई कितनी भी नेगेटिविटी थ्रो करे, नाक में दम ही क्यों ना कर दे, पर रिएक्ट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी सही है, इन सब बातों का ध्यान स्पिरिचुअल पाथ पे रखना होता है। बट ये तो आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अति हो जाती है जिसकी, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होती है। नुकसानदायक किस प्रकार से? जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन की जो इमेज होती है लोगों की नज़रों में, वो बुद्धा जैसी ज़्यादा होती है। एकदम स्टिलनेस, साइलेंस, पीस वाली इमेज। लोग ये नहीं सोचेंगे कि एक स्पिरिचुअल पर्सन वक्त आने पर कृष्ण जैसा बन सकता है या शिव जैसा भी बन सकता है। पर चूंकि स्पिरिचुअल पर्सन खुद बुद्धा वाली इमेज में रहता है, तो उसी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी की वजह से उस पर नार्सिसम ज़्यादा हावी होने लगता है, अटैक्स ज़्यादा होते हैं उस पर। एक नार्सिस्टिक के आगे जब कोई अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में ज़्यादा होता है, ज़्यादा शो करता है उस आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी से अटैच होता है, तो खतरा ये है कि नार्सिस्टिक के ज़्यादा अटैक्स उसी पर होते हैं। फॉर ग्रांटेड लिया जाता है आपको, आपकी स्पिरिचुअल इमेज के कारण। एक नार्सिस्टिक के आगे आप खुद को जितना स्पिरिचुअल शो करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो आपके टेस्ट लेगा, आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा, इतना गंदा ट्रीट करेगा, आपके सुनने और सहने की क्षमता टूट जाए तब तक एब्यूज़ करता रहेगा, आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। और जैसे ही आपका सब्र टूटता है, आप रिएक्ट करते हो, गुस्सा करते हो, रोते हो, तो तुरंत एक नार्सिस्टिक आपको बोल देगा कि आप तो स्पिरिचुअल पाथ पे हो, मेडिटेशन करते हो, गीता पढ़ते हो, इतनी हीलिंग की है आपने, क्या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे यही सीख रहे हो? आपसे आपका गुस्सा तो कंट्रोल में हुआ नहीं। उल्टा वो ये कह देंगे कि स्पिरिचुअल पाथ, ये हीलिंग सब बेकार होती हैं, झूठी होती हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को टाइटली होल्ड मत करके रखिए, स्पेशली एक नार्सिस्टिक के आगे, बिकॉज उनका ईगो बहुत हर्ट होता है जब वो अपने सामने अपने से अच्छे व्यक्ति को देखते हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? बिकॉज लगातार 2-3 महीनों से मुझ पे अटैक्स हो रहे हैं, हालांकि मैं अटैच नहीं हूँ उस इमेज से। कभी वर्किंग प्लेस पे अटैक होते हैं, कभी घर पे। परसों ही मेरी मदर की साइड से मुझ पे अटैक हुए, इतना अब्यूज़ किया मेरी मदर ने। काफ़ी होल्ड ऑन करने की कोशिश की मैंने कि रिएक्ट ना करूं, पर मुझे करना पड़ा। ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को मैं नहीं रोक पाई। पर्जिंग हुई, ज़्यादा पर्जिंग नहीं हुई पर हुई, पर जानती थी कि ये मेरा कर्मा क्लिनजिंग हो रहा है। तो मॉर्निंग में यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रही थी कि आखिर अटैक्स को कब तक टॉलरेट किया जाए, क्या हम
रिएक्ट नहीं कर सकते, सामने वाले को कुछ बोल नहीं सकते। तो यूनिवर्स ने ज़ॉम्बीज़, वाइल्ड वुल्फ, जंगली भेड़िए जिसको बोलते हैं, उस उदाहरण से समझाया। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ज़ॉम्बीज़ जब इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें संक्रमण होता है और अटैक करने के लिए वो दूसरों की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सिर्फ एक होता है सामने वाले के पास, भागने का, या उन ज़ॉम्बीज़ को ऐसा इंजेक्शन दिया जाए जिससे वो बेहोश हो जाए। ऐसा ही जंगली भेड़ियों के केस में होता है कि अगर वो किसी को काट दें तो सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ी देर में उसी के जैसा हो जाता है। यानी ज़ॉम्बीज़ और भेड़िए जब काटते हैं तो उनका संक्रमण दूसरों में भी फैल जाता है और इस तरह एक एक कर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जाते हैं। ऐसा ही आप मूवीज़ में कुछ देखते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक भी यही करता है, अटैक्स करते रहता है और अगर रिएक्ट नहीं करते हो, रिएक्ट इन उस सेंस में कि खुद को बचाने के लिए, क्योंकि आप एक नार्सिसिस्टिक के नार्सिसम को, उसके टॉक्सिक लेवल को जितना टॉलरेट करते हो तो वो नार्सिसम वहाँ पे उसका ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो और ज़्यादा फैलता रहता है, वो और ज़्यादा स्प्रेड होता है। अगर रिएक्ट नहीं करते हैं और नार्सिसिस्टिक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, यानी टॉलरेट करते रहना, तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। आप सुनते रहेंगे एक नार्सिसिस्टिक को और सोचेंगे कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, या चलो आप वहाँ से चले भी जाओगे, बट उसे होगा कुछ नहीं। एक नार्सिसिस्टिक को ज़्यादा पावर मिलती है, उसका चांसेस होते हैं कि उसका नार्सिसम और ज़्यादा फैलेगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये इतना सोसाइटी में इतना नार्सिसम, टॉक्सिसिटी फैली कैसे है आखिर, और ये नार्सिसम फैमिली के थ्रू ज़्यादा फैलता है। इसलिए तो कार्मिक क्लींजिंग में एंसेस्ट्रल कर्मा क्लींजिंग ज़्यादा होती है। कार्मिक क्लींजिंग ज़्यादातर सब क्लोज्ड वंस, पेरेंट्स, स्पाउस, इन्हीं से होती है। बहुत कम किसी स्ट्रेंजर से कर्मा कट कर रहे होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे जिनका कर्मा किसी स्ट्रेंजर से जुड़ा होता है और कार्मिक के साथ वो अपनी कॉर्ड्स को कट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर इस जर्नी पे लोग अपने लव्ड वंस या उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, उन्हीं के साथ अपना कर्मा कट कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहते हो, आई मीन नार्सिसिस्टिक नहीं बनना चाहते हो, तो कभी कभी खुद को अटैक से बचाने के लिए चुप भी रहना पड़ता है, तो कभी रिएक्ट भी करना पड़ता है। रिएक्ट करना मतलब अपना स्टैंड लेना। कभी बुद्धा बनना पड़ता है तो कभी शिव भी बनना पड़ता है। एंड लास्ट, अपनी स्पिरिचुअल इमेज से अटैचमेंट्स मत रखिए, बिकॉज किसी भी तरह का अटैचमेंट प्रॉब्लमेटिक ही होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की गाइडेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।